यूपी ट्रिपल सी पेट 2026 के साथियों, जैसा कि एग्जाम डेट आ चुकी है, कैसे तैयारी करना चाहिए, ओटीआर प्रक्रिया क्या, कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए, सिलेबस को कैसे बांटना चाहिए, तो इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोहित सोनी, जिसमें देखिएगा लगभग एक तरीके से आपको 60 दिनों का समय मिला हुआ है। अर्थात जैसा आप देखेंगे कल के एक तरीके से एग्जाम कैलेंडर में भी बता दिया गया है कि अक्टूबर में एग्जाम आपका प्रस्तावित है। और जब अक्टूबर में एग्जाम आपका प्रस्तावित है, इससे पहले आप देखिएगा एक पेपर में भी एक कटिंग निकला था कि एग्जाम जो परीक्षा आपकी होगी अक्टूबर में प्रस्तावित है और ये अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। अर्थात कहने का मतलब अगर एग्जाम आपका अक्टूबर में होता है तो लगभग एक तरीके से मोटा मोटा जोड़ के देखें तो लगभग 60 दिन का समय आपका बच रहा है। अभी अक्टूबर में एक तरीके से जितना लेट होगा आपको समय मिल जाएगा। तो इस 60 दिन में कैसे तैयारी, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ कि 70-75 नंबर अगर आप स्कोर कर पाते हो तो काफी अच्छी चीजें होंगी। अब 70-75 क्या स्कोर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर पेपर 2023 की पेट जैसा ना आए, 2021-22 और जो पिछली बार पेट आया वहां पर अगर आता है तो आप कर पाते हो। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसा कि अगस्त का आप समय है और सितंबर का समय आपके पास बचा हुआ है। अगस्त की बात करते हैं, आप देखोगे आज लगभग आपको 4 तारीख को वीडियो मिल रही है, लगभग 25-26 दिन इधर मान लेते हैं, 30 दिन उधर मान, मतलब लगभग 60 दिन का समय मान लेते हैं कि आपका एग्जाम जो होगा अक्टूबर में ही होगा, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद ही होगा। तो लगभग 60 दिन का समय हम पूरी तरीके से मान सकते हैं, सेफ जो आपके आज से लेकर के बचा हुआ है। अब इस 60 दिन में स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? अब देखो यहाँ पर आवेदन तो शुरू हो गए हैं, तो जो लोगों ने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन भी कर दीजिएगा। अब देखो जैसे आवेदन की बात कर लेते हैं, आवेदन जो आपका चल रहा है, आवेदन आपका शुरू हो चुका है। आवेदन शुरू है, लगभग 4 लाख तक अभी लोगों ने, 4 लाख से अधिक अब जैसे कल से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए, लगभग ये आंकड़ा लगभग 6 लाख के आसपास हो गया होगा, क्योंकि ये 2 दिन पहले का था तो 4 लाख पेपर में निकला था कि 4 लाख का पंजीयन हो चुका है, ओटीआर करवा लिया है। तो ओटीआर अगर आपने नहीं किया तो ओटीआर आप कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा जो यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर भी बता रखा है कि ओटीआर सबसे पहले करना आपका जरूरी है। ओटीआर के लिए कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क ओटीआर किया जाता है। अब ओटीआर कैसे कर सकते हो? आप 2025 के पेट के आधार पर भी कर सकते हो। मुख्य परीक्षा में एक तरीके से ओटीआर, जो आप ओटीआर नंबर डालोगे, आप कोई भी पेट की परीक्षा या यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा, ओटीआर वहां पर ज्यादा जरूरी होने वाला आपका हो जाता है। उसके बाद देखिएगा आवश्यक विवरण, जिसमें आपका हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, जिसमें आपका नाम होता है, डीओपी होती है, माता पिता का नाम होता है, उसी आधार पर आपको डालना होता है ताकि आगे कोई दिक्कत आपको ना हो। उसके बाद अगर बात करते हैं, फोटो आपको 6 महीने से अधिक पुराना नहीं डालना है ओटीआर में। और देखो हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में एक तरीके से कैपिटल लेटर में मान्य नहीं होंगे। एक तरीके से जैसे आप हिंदी में नाम लिखना अनिवार्य होगा और स्वयं की एक तरीके से हस्तलिखित हिंदी नाम लिखित अनिवार्य, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में मान्य नहीं होंगे। जैसे आप साइन करते हो वैसे आप कर सकते हो। ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो। ओटीआर जारी होने के बाद कोई सुधार या संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ओटीआर जो फिलअप करना वो ध्यान से फिलअप कर लेना, पूरा देख लेना कि ओटीआर कैसे किया जाता है, स्वयं कर लेना। ठीक है, नहीं होगा तो बताइएगा, तो एक वीडियो बना देंगे, ओटीआर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, आवेदन आपके लगभग 4 लाख हो ही लगभग 6 लाख तक ओटीआर हो चुके हैं। 4 लाख से उस दिन पेपर में था, लगभग 2 लाख और बढ़ गए होंगे। सबसे बड़ी बात करते हैं कि जो एक आपका आवेदन है, आप देखोगे 1 तारीख को विज्ञापन प्रकाशन हुआ था, 3 तारीख से आवेदन शुरू है और लगभग एक तरीके से 1 सितंबर तक आवेदन चलने वाले हैं। तो इससे आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, इससे पहले एक तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इन चीजों के बारे में कि सिलेबस, अब देखो यहाँ पर तैयारी कैसे करें, इस 60 दिनों में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो देखो 60 दिनों में की अगर बात करते हैं, आपको पता ही है सिलेबस, इसके बारे में हमने बता रखा है और इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है, आप देख लेना बेस्ट बुक को लेकर के। तो बेस्ट बुक, अगर बुक वगैरह खरीदना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख करके, लिंक उस डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी हुई है, वहां से आप देख करके भी अपनी बुक को भी खरीद सकते हो, अपनी बुक लिस्ट को तैयार कर सकते हो। 2 ही बुकें उसमें इंपॉर्टेंट बताई है, आप उनको भी ले सकते हो। तो उसमें ऐसा नहीं कि हमने एक तरीके से बेहतर गाइड किया है आपको, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, या तो इसके वीडियो पहले मिल जाएगी, आप जाइएगा वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा, या तो आज प्लेलिस्ट बना देंगे, उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 100 प्रश्न आपके आने हैं और 100 प्रश्न आने हैं, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको होने वाली है और यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग हुए। 100 प्रश्न कहां से आएंगे? देखो सिलेबस को बांटने का तरीका होना चाहिए। 3 सेक्शन में हमने सिलेबस को बांट दिया है। अब जो बड़ा सा सिलेबस आपको मिल रहा है उसको 3 सेक्शन में कैसे बांटना था? तो देखो अगर बात करते हैं जीके जीएस, जिसको आप सामान्य ज्ञान कहते हो, जीके जीएस सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, इसको हमने 50 प्रश्नों में बांट दिया है कि यहां से 50 प्रश्न आएंगे। कहोगे सर 50 प्रश्न कैसे आते हैं?
50 प्रश्न यहाँ पर होगा। इतिहास के 5 क्वेश्चन होंगे आपके। और अगर बात करते हैं संविधान के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। इतिहास में अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी शामिल कर लोगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। संविधान के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो कहते हो, अर्थशास्त्र के आपके 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चन होने वाले। उसके बाद अगर बात करते हैं विज्ञान के, तो विज्ञान के भी कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका क्या पूछा जाएगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर आपको फिजिक्स के मिलते हैं तो वहां क्लास 10th की बुक से आपको मिल जाते हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कैसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं इतिहास 10, 15, 20, 25 हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप देखोगे 10 क्वेश्चन आता है, पूरे साल का करंट अफेयर आता है। इन सब के बारे में पूरी डिटेल एक वीडियो में बना रखा हो, देख लीजिएगा। अभी हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक आपने देखा होगा जीए अर्थात सामान्य जागरूकता, जो सामान्य जागरूकता हो जाएगा, ये 10 नंबर का आता है, जिसमें मतलब एक तरीके से स्टैटिक जीके, विविध जीके का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम जीके में ही काउंट कर लेंगे। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और उसके बाद करंट अफेयर हो गया, जीए हो गया। ये लगभग 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, अर्थात 10, 15, 20, 25, 10, 35 और 10, 45, 5 नंबर का इसमें कुछ छूट रहा है तो देख लीजिएगा। 50 सेक्शन का ये हो जाएगा। उसके बाद डीआई कितना, 20 हो जाएगा। 10 नंबर का गद्यांश हो जाएगा, अपठित गद्यांश, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 50, 30, 80 2 पोर्शन में इसको आप डिवाइड करोगे, चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो 50, 30, 80 तो यहाँ आपका आएगा ही, कि जहां से हिस्ट्री के ही आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से संविधान के ही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान में बाकी अभी हम बता देंगे डिटेल सिलेबस। अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विज्ञान के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जबकि जीए अर्थात जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो 50, 30 आपका 80 हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं 5 क्वेश्चन मैथ का आता है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, 5 प्रश्न आपके इंग्लिश होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, 5-5 क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाते हैं। अब जब 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 20 क्वेश्चन यही हो जाते हैं, 80-20 आपका 100 हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब 50 सेक्शन में इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 30 सेक्शन में आप इसको देख सकते हो, चीजें आपकी हो जाती हैं। अब देखो यहां से तैयारी कैसे करें। देखो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप देख लो सामान्य ज्ञान का जो 50 सेक्शन होता है, सामान्य ज्ञान की अगर बात कर लेते हैं तो देखो यहां पर 50 प्रश्न जो आपके आते हैं, इस 50 प्रश्नों में आप देखिएगा, आप एक तरीके से एक बुक लेकर के कोई भी तैयारी कर सकते हो। उसके लिए वीडियो हमने बना रखा है। इसके लिए हम एक क्लास आपको देंगे, सुबह देंगे मॉर्निंग में, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन देंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए इन 60 दिनों में किसी भी तरीके से आप टॉपिक क्वेश्चन कर लो, मतलब पूरा टॉपिक पढ़ लो। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करना है, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि जो 30 नंबर का सेक्शन हो जाता है, डीआई आपका हो जाता है प्लस मैथ, डीआई मैथ प्लस गद्यांश। अब मैथ ही क्यों, आपको जैसे मान लो किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ आपको बेसिक ही आती होगी, लेकिन मैथ में अगर बात करते हैं ये बेसिक चैप्टर जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप डीआई के क्वेश्चन को हल कर पाओगे। मान लो कोई कंपनी कितना प्रॉफिट में जाएगी, आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा ही नहीं, परसेंटेज पढ़ा ही नहीं, तो कैसे क्वेश्चन लगा पाओगे। तो 30 प्रश्न हो जाते हैं। इसकी क्लास हम बेसिक से उपलब्ध आपको करवाने वाले हैं, बेसिक से, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आपको क्लियर हो गया, 50, 30, 80 हो गया। बाकी अगर बात करते हैं 20 सेक्शन में, जिसमें आपको हमने बताया है जो आपका मैथ होता है, मैथ तो आप डीआई के साथ ही कर लोगे। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी की क्लास आपको मिलेगी अलग से। उसके बाद अगर बात करते हैं मैथ हो गया, हिंदी हो गया, और आपको हमने बताया इंग्लिश हो गया, और फिर आपका क्या हो जाएगा, जो अभी हमने बताया मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। ये आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां से 20 नंबर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहोगे सर सब एग्जाम की तैयारी किए, इंग्लिश नहीं जानते, तो इंग्लिश अगर नहीं जानते तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। बाकी इस 3 पार्ट में आप सिलेबस को बांट करके आप अच्छे से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। बाकी इसके लिए बेहतर क्लासें आपको एक तरीके से सुबह 8 बजे कंटिन्यू क्वेश्चन वाली मिलने वाली हैं।
टॉपिक जो करवाया जाएगा वो बोर्ड पर ही करवा देंगे। तो इसके लिए बेहतर क्लासें आपको जल्द मिलने वाली हैं, जिसमें हम क्लासों को शुरू कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और ये पूरा आपका सिलेबस हो जाता है। इसका डिटेल सिलेबस क्या करेंगे, अभी जो डिटेल सिलेबस एग्जाम आपका अक्टूबर में है, तो इतना याद रखिएगा। आप कहोगे सर 60 दिन में अगर तैयारी हो जाएगी, उधर एग्जाम का अगर डेट अच्छा मिल जाता है तो और अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेना। तो बहुत जल्द टॉपिक वाइज क्लास भी आपको मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, जैसे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सारी चीजें मिलने वाली है। इसका डिटेल सिलेबस ग्रुप की लिंक डाल देंगे व्हाट्सएप की, वहां से जुड़ जाइएगा। ये डिटेल सिलेबस आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डिटेल सिलेबस भी हम आपको अभी पूरा डिटेल भेज देंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट से है। बाकी फिलहाल यही तक रखते हैं। उम्मीद है, आशा है आप वीडियो से संतुष्ट होंगे। चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि यूपी SSSC पेट से रिलेटेड जो भी वीडियो मिले आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।